एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। बिच्छू चच्छुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। चच्छुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिच्छुओं ने कुछ मरे हुए कीटों को चच्छुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चच्छुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिच्छुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने बिच्छू चच्छुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीटों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चच्छुपाल ने भी उन्हें नहीं देखा और उन्होंने कीटों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। बिच्छुओं ने इनके बाद पूछा कि चच्छुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चच्छुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आँखें ठीक कर देंगे तो वह और उनका परिवार उनके दास बन जाएंगे, यानी चच्छुपाल जी के दास बन जाएंगे। स्त्री की आँखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि मेरी आँखें ठीक हो गईं। यह उन्होंने चच्छुपाल जी को नहीं बताया, लेकिन चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आँखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चच्छुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चच्छुपाल जरा भी नहीं पसीजे। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। अगर चच्छुपाल जी उस स्त्री पर थोड़ी सी भी दया करते तो वह दोबारा अंधी नहीं होती और चच्छुपाल जी को भी अगले जन्म में अंधा नहीं बनना पड़ता। उनकी छोटी सी गलती ने उनको जीवन भर के लिए अंधा बना दिया। तभी बुद्ध जी उन सभी बिच्छुओं को आगे समझाते हैं कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति दया दृष्टि और दूसरे के प्रति दया का भाव अवश्य रखना चाहिए। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह लौटकर अवश्य आता है। जिस तरह चच्छुपाल का कर्म उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ा।